हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे उठने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने। सबसे पहले मैंने अपना टाइमर जो है ऑन कर दिया है और उसके बाद मैं लगी हूँ अपनी पढ़ाई में। सबसे पहले मैंने सुबह किया है इंग्लिश में जो निशा शर्मा मैम की वीडियो है ना 10 घंटे की यूट्यूब पे, बस मैं वहीं से अपने कंप्लीट कर रही थी। कल मैंने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज मैंने किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो है आर्टिकल्स। ये 2 टॉपिक मैंने आज कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ चीज़ों का, धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ों को करती चलूँगी। और साथ के साथ मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की है। तो देखो, अभी ना आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर किसी ने बैच परचेज़ कर रखा है तो वो सोचे कि मैंने बैच परचेज़ कर रखा है तो मैं वहीं से क्लासेस लूँ। अभी ना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को कवर करके कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपका कोई सिलेबस जो बचा हुआ है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की सोचिए। और सुबह में मैंने जो है इंग्लिश की क्लास ली थी और उसके बाद अभी मैं कर रही थी फ्रेजल वर्ब का रिवीजन। देखो, फ्रेजल वर्ब से ना पिछली बार 3 क्वेश्चन आ रखे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इतना कोई ना मुश्किल नहीं है फ्रेजल वर्ब को याद करना। अगर आप एक बार करने लगेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में तो मैं ना बुक से याद करने लगी थी, फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, मेरे कुछ में प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे डाला तो उसके बाद मुझे एक वीडियो दिखाई दी उसकी, रानी मैम की। उसमें ना मैम ने बहुत अच्छे से कर रखा है। मतलब आज मैंने किया पुट का रूल, जैसे पुट इन, पुट आउट, पुट ऑफ, तो ये बहुत सारे थे तो वो मैम ने कराए हैं उस वीडियो के अंदर। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है कि हम उसमें एरर किस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 hour later. और सुबह में मैंने इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बीच में मैंने अपना खाना पीना और घर का जो काम मुझे करना था वो मैंने कंप्लीट करा है। और घर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने। और यहाँ पे मैं कर रही थी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में मैं आज का टॉपिक था कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और हरियाणा में जो भी प्रथम होते हैं उनका मैंने रिवीजन करा है। और हरियाणा जीके का ना दो तीन टॉपिक मैं देख लेती हूँ वीडियोस, मतलब, और उसी का ना साथ के साथ रिवीजन करती चलती हूँ ताकि बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रहे हर चीज़ को रिवीजन करने का। क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैं ना दिन में जब भी फ्री होती हूँ तो जैसे मैंने कोई भी वीडियो कंप्लीट करी है उसी का मैं दिन में एमसीक्यू फॉर्म में जो है रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का बेनिफिट अब इस टाइम पे ये है कि हमें ना पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। और हम ना उन्हें पेपर के अंदर उन ऑप्शन के साथ, उस क्वेश्चन के साथ अच्छे से टैकल कर पाएंगे जब हमने बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो मैं अब ना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पे फोकस कर रही हूँ। जो टॉपिक कंप्लीट किया उस साथ के साथ उसका एमसीक्यू भी मैं लगा लेती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब से ही लगाऊँ, बट एमसीक्यू आप भी एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए ज़रूर लगाइए ताकि आप जो है उस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी जो मास्टरी है वो हो 1 सके। hour later. और उसके बाद ना मैं नहाने चली गई थी और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी क्योंकि मैंने सर धोया था और अभी ना सर्दी होने लगी है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, तो फिर उसके बाद थोड़ी थकावट थी तो मैंने अपना चाय पी लिए और उसके बाद मैं फिर से लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई के अंदर। A few moments later. यहाँ पे जो है मैं कर रही थी रिवीजन, और रिवीजन कर रही थी मैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में मैंने कल जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कंप्लीट कर लिया था और अभी यहाँ पे मैं कर रही थी महाजनपद काल। और उसके बाद जो गुप्ता डायनेस्टी वगैरह है तो उनका भी मैं रिवीजन कर लूँगी आज ही। क्योंकि अब ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपको ना मैक्सिमम जो टॉपिक है उनका रिवीजन करते हुए चलना है। और आप जितना ज़्यादा रिवीजन इस टाइम पे करेंगे ना, आपको अपने एग्ज़ाम में जो है पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था और ये शाम की क्लिप है। अभी ना हमने शुरू किया है तीनों बहन भाई ने कि हम शाम को थोड़ा टाइम ना बैडमिंटन खेल लेते हैं। क्योंकि ना पूरे दिन पढ़ाई करके थोड़ा ना माइंड ऐसा हो जाता है, थके थके सा फील होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और वापस आने के बाद ना खाना वाना खाया है और उसके बाद बर्तन क्लीन किए हैं और फिर उसके बाद मैं फिर से लग जाऊंगी अपनी पढ़ाई में। हेलो एवरीवन, तो अभी बज चुके हैं रात के 7:30। तो अभी बर्तन क्लीन करके मैं आ गई अपनी पढ़ाई करने और अभी मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी।
मैंने सोच रखा है कि मतलब दिन में ना मैं अपना जनरल पेपर को टाइम दिया करूँगी और रात को अपने एचटेट के सब्जेक्ट पे ध्यान दिया करूँगी, क्योंकि एचटेट का जो सब्जेक्ट है हमारा वो 60 नंबर के आने वाला है। और वैसे ही सोशल साइंस इतना टफ लगता है मेरे को, तो सच्ची बता रही हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और इन चारों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैं रात को टाइम दूंगी और जनरल पेपर में सुबह में क्या करूँगी। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। मुझे तो अब पता ही नहीं चल रहा कब दिन हो रहा है, कब तक रात हो जाएगी। फटाफट ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी दिन जाने लग रहे हैं। खैर छोड़ो इनको। उसके बाद मैं आ गई थी अपना फिर से जो है अपना पेपर 2 पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि पेपर 1 मैंने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है, बस उसका मुझे रिवीजन करना है। और पेपर 2 पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस टाइम। और यहाँ मैं कर रही थी इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में जो अभी टॉपिक था वो ये था पंचवर्षीय योजनाएं। इनसे देखो मैं ये नहीं कह सकती क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन हमें टॉपिक अपनी तरफ से करके सारे ही जाने हैं। जितना हम मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि एसएसटी ना एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसे कंप्लीट करना कोई आसान बात नहीं है। बस अभी आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कोई भी आपके पास बुक है तो आप उसको उठाइए और उसका पूरा रिवीजन कर डालिए।